गुजरात में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में बर्बादी वाली बाढ़ ला दी। वहां का द्वारका जिला पानी पर तैरता दिखाई दिया तो जूनागढ़ में मानो जल प्रलय आ गई। इसके साथ ही तेज बारिश के बाद गुजरात के सूरत शहर में ऐसा सैलाब आया कि वहां लोगों की जान पर बनाई। कुदरत के कहर से वहां चारों तरफ हाहाकार मच गया और कच्छ जिले से आई बाढ़ की भयावह तस्वीरों ने तो सभी को खौफ से भर दिया, क्योंकि वहां के सांधड़ गांव में नदी की तेज धार में 15 गायों का झुंड एक साथ बह गया। कच्छ जिले में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि नदियों में उफान आ गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में तेज रफ्तार से बहती संगमा नदी में एक एक करके 15 गायें बहती दिखाई दी। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि भारी भरकम गायें चींटियों की तरह बहती नजर आई। सिर्फ 39 सेकंड के अंदर 15 गायों का झुंड नदी के पानी में समा गया। नदी के किनारे पर खड़े लोग इस भयानक तस्वीर को देखकर सहम गए, क्योंकि पानी में बहती गायें बचने और बाहर निकलने के लिए छटपटाती दिखाई दी। एक गाय तो नदी की तेज धार को चीरते हुए किनारे पर आने की कोशिश करती दिखाई दी, लेकिन कुछ देर छटपटाने के बाद पानी की रफ्तार के आगे उसकी हिम्मत भी टूट गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आमतौर पर इस नदी में बहुत कम पानी रहता है, लेकिन बारिश के बाद अचानक इतना ज्यादा पानी भर गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और गुजरात में आसमान से बरसी आफत में संभलने का मौका भरूच के लोगों को भी नहीं मिला। वहां मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके लबालब हो गए। उफनती नदियों का पानी कुछ इलाकों में घुसा और तांडव मचाना शुरू कर दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में 4 घोड़े भी पानी में बहते दिखाई दिए, क्योंकि उन घोड़ों के चरने वाली जगह पर अचानक पानी भर गया। अंकलेश्वर की आंवला खाड़ी से ऐसा सैलाब आया कि पूरा इलाका डूब गया। घोड़ों के मालिक ने बताया कि उन्होंने सुबह के वक्त अपने 4 घोड़ों को चरने के लिए छोड़ा था, लेकिन तेज बारिश के बाद खाड़ी से इतनी रफ्तार में पानी आया कि उनके चारों घोड़े एक ही साथ बह गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी उन घोड़ों की जान बचाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। वहां से सामने आई तस्वीर में घोड़े पानी के तेज बहाव में छटपटाते दिखाई दिए। अब क्या फोन करेगा, बच्चा तो डूब गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र और सूरत के आसपास के जिलों में बारिश ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया और गुजरात का भरूच जिला भी इसी इलाके में आता है। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट से पहले ही भरूच में तेज बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। वहां सड़कों पर भरे पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई उफनती नदी हिलोरे मार रही। कई जगहों पर गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखाई दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई मोहल्लों ने मानो जल समाधि ले ली हो। एक तस्वीर में दिखा कि तेज बारिश में वहां एक मकान की दीवार भी गिर गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि खतरे को देखते हुए उस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। गुजरात के भरूच में ही नहीं, वहां के नवसारी और सूरत में भी बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा दिया। 3 दिनों के अंदर लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से इन जिलों में सड़कें तालाब बन गई। कुछ जगहों पर रिहायशी इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में आए उफान का असर सूरत में गांवों से लेकर शहरों तक दिखाई दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में गांव के बीचों बीच बना मंदिर पूरी तरह डूबा नजर आया। बाढ़ में डूबे उस मंदिर का बस शिखर और छत ही दिखाई दी। ऐसा लगा मानो वो मंदिर किसी नदी में बना हो। मंदिर के आसपास 5 फीट से भी ज्यादा पानी भर गया। गांव के ज्यादातर इलाकों में ऐसे ही हालात दिखाई दिए। आदमी डूब जाता है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता या कोई सुविधा नहीं है, न कोई पूछने आता है। बाढ़ ने सूरत शहर की सूरत ऐसी बिगाड़ी कि सड़कों पर कई जगह नाले का पानी भर गया। वहां से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि सड़क पर भरे पानी में सामान ढोने वाली एक गाड़ी बंद हो गई। काफी मशक्कत के बाद उसे पानी से बाहर निकाला जा सका। गुजरात के नवसारी जिले से आई तस्वीरों में भी बाढ़ की विनाश लीला दिखाई दी। वहां कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों के घर की पहली मंजिल तक डूब गई। लोगों को खाने पीने का सामान लाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। और गुजरात के वडोदरा शहर में भी सूरत, नवसारी और भरूच जैसे ही हालात दिखाई दिए। वहां कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि शहर का कोना कोना पानी में डूब गया। पानी से लबालब सड़कों पर गाड़ियां रेंगने के लिए मजबूर हो गई और कई जगहों पर तो सड़क पर बने गड्ढों में गाड़ियां फंस गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कार बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी में फंसी दिखाई दी। कार के सभी पहिए पानी में डूबे नजर आए। तेज बारिश और सड़क पर भरे पानी के बीच कई लोगों के स्कूटर बंद हो गए। वो उन्हें धक्का लगाकर ले जाते दिखाई दिए। बारिश का पानी सड़कों पर भरने के बाद किनारों पर बनी दुकानों तक पहुंचता नजर आया। 2 से 3 फीट तक भरे पानी में गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। आखे बड़ौदा शहर में हर जगह पानी भर गया। लोगों को मुश्किल है, लोगों की गाड़ी बंद हो जाती है। वडोदरा शहर में कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया
कि गाड़ियों के जाने पर समंदर जैसी लहरें उठती दिखाई दी। पानी में डूबी कई सड़कों पर तो बाद में आवाजाही बंद करनी पड़ी। बारिश के बाद स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। वडोदरा जिला प्रशासन को लोगों से अपने घर से बाहर न निकलने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि बारिश ने पूरे वडोदरा शहर को मानो ठप कर दिया। मूसलाधार बारिश के बाद वडोदरा के पॉश इलाके भी पानी में डूब गए। कई हाउसिंग सोसाइटियां बारिश के पानी से भर गईं। वहां एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर तो गाड़ियां रेंगती नजर आईं और वहां काफी दूर तक ट्रैफिक जैम लगा दिखाई दिया, क्योंकि शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली मेन सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा दिखा। बारिश में बड़ौदा नगरी पूरी की पूरी अभी डूब गई है। रास्तों पर आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जाम है। गाड़ियों की रफ्तार रुकने की वजह से लोग परेशान दिखे। लगातार हुई बारिश की वजह से वडोदरा के पॉश इलाके भी डूब गए। एयरपोर्ट रोड पर बनी अमर पार्क सोसाइटी के अंदर भी पानी भर गया। वहां रहने वाले लोग घर के बाहर मेन रोड पर आकर खड़े नजर आए। सोसाइटी का नाम है अमर पार्क सोसाइटी और अमर पार्क सोसाइटी में भी पानी भरना शुरू हो गया है। वडोदरा के डीएम ने बारिश को लेकर कई एडवाइजरी जारी कर दी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को जल्दी घर जाने के आदेश जारी कर दिए गए, क्योंकि बारिश की वजह से आई बाढ़ के बाद वडोदरा शहर में हालात बिगड़ गए। बारिश की मार से तो गुजरात का सूरत शहर भी नहीं बचा। बाढ़ वहां रहने वाले लोगों पर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटी, क्योंकि चारों तरफ पानी भरने की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई और कुछ इलाकों में लोग दाने दाने को मोहताज दिखाई दिए। हालांकि बाढ़ में डूबे इलाकों में लोगों की मदद के लिए नाव के जरिए राहत पहुंचाने वाली टीम पहुंच गई और वहां लोगों को पैकेट में खाना और पानी की बोतल बांटती दिखाई दी। मुसीबत में फंसे लोग खाने का पैकेट और पानी लेने के लिए टूट पड़े। सूरत के जिस इलाके में राहत और बचाव टीम ने खाना और पानी बांटा, वहां नाले का पानी भरा नजर आया। राहत में जुटी टीम ने लोगों से गंदे पानी से दूर रहने की अपील की, क्योंकि चारों तरफ नाले का गंदा पानी भरने की वजह से बीमारियों का भी खतरा मंडराने लगा। वहां बने कई मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी दिखाई दी। जान बचाने के लिए लोग दूसरी मंजिल और छतों पर डेरा डाले नजर आए। सूरत शहर में बारिश के बाद पानी के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने शहर के पश्चिमी छोर पर बने बांध के सभी दरवाजे खोल दिए। इसके बाद बाढ़ का पानी वहां बनी एक सड़क को पार करके तेज रफ्तार से समंदर की तरफ बहता दिखाई दिया। इस इलाके में आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। एहतियातन वहां गुजरात पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया।